मैथ एक्सपर्टो में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, माइंड मैप में आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट मेरा क्या है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेट हम लोग सपोज करते हैं हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, और मुझसे कोई बोल दिया कि z1 जो है वो z2 के बराबर है। ठीक है, z1 इक्वल टू z2। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x1 जो है आपका वो x2 के इक्वल हो जाएगा एंड y1 आपका y2 के इक्वल हो जाएगा। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जो रियल पार्ट है z1 का, रियल पार्ट है z1 का, वो रियल पार्ट z2 के बराबर होगा एंड जो इमेजिनरी पार्ट है z1 का, देखिए ये क्या सा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, ये किसके बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जांपल हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 4i इक्वल टू 8 प्लस वाई आई। ठीक है, और हमसे दे दिया फाइंड x एंड y। तो देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल, तो x इक्वल टू क्या है हमारा 8 और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी इक्वल। लेट सपोज करिए अगर ये माइनस होता तो किसके बराबर हो जाता, तो मेरा y इक्वल टू क्या हो जाता, -4 हो जाता। बात समझ में आ गया। हमें क्या करना है, रियल वाला पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के बराबर। बात क्लियर हो गई। अगला देखिए सेकंड नंबर पे, अगर हमें होता एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कैसे करते हैं, लेट हमें दिया होता दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक दिया होता z1 इक्वल टू x1 प्लस i1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस i2। तो इसको कैसे हम लोग ऐड करते हैं, तो देखिए z1 प्लस z2 क्या हो जाता है, रियल वाला पार्ट रियल से जुड़ जाता है, तो x1 प्लस x2, ठीक है, और प्लस i, और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी से y1 प्लस y2। बात क्लियर हो गई आपको। अगर हमें क्या दिया होता है, सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन दिया होता है एग्जांपल, या फिर हम इसको ऐसे और भी लिख सकते हैं, देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। ठीक है, जो रियल पार्ट है z1 प्लस z2 का किसके बराबर है, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 z2 किसके बराबर, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, सपोज करिए हमें कोई क्वेश्चन दिया होता 4 प्लस 3i z1 इक्वल टू एंड z2 इक्वल टू 8 प्लस 6i। ठीक है, और हमें दे दिया फाइंड z1 प्लस z2। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या करते हैं, रियल वाला पार्ट रियल से ऐड हो जाता है, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाता है, ऐसे लिखिए 4 प्लस 8 प्लस आई, और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी से 3 प्लस 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 12 प्लस 9i। समझ में आया। ऐसे अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, तो आइए उसको भी करते हैं। देखिए हमें अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करते हैं, z1 हमें दिया है x1 प्लस आई वाई वन और z2 दिया है x2 प्लस आई वाई टू, तो z2 माइनस अगर z1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x2 प्लस आई वाई टू माइनस x1 प्लस आई वाई वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे x2 का x1 के साथ, ठीक है, और फिर प्लस आई लेंगे और y2 का y1 के साथ। तो समझ में आ गया, रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस आई लगाएंगे, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमें दिया है 2 प्लस 8i, ये हमारा z1 है, और z2 है हमारा 4 प्लस 6i। ठीक है, और हमें दे दिया गया फाइंड z2 माइनस z1 माइनस z2 भी दे सकता है। ठीक है, तो कैसे आएगा, देखिए z2 माइनस z1, पहले क्या करेंगे, इसका रियल वाला पार्ट 4 माइनस 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, ठीक है, प्लस आई, अब इमेजिनरी वाला पार्ट लिखेंगे, क्या है 6 माइनस 8। बात समझ में आ गया, ये मेरा क्या आ गया 2 आ गया, ये 6 माइनस 8 कितना होगा -2, ये मेरा -2 आ गया।
समझ में आ गया कैसे करेंगे। अब आइए हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। लेट हम लोग सपोज करते हैं जेड वन में क्या एक्स वन प्लस आई वाई वन एंड जेड टू है एक्स टू प्लस आई वाई टू। हमें क्या निकालना है, जेड वन इंटू जेड टू निकालना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वन प्लस आई वाई वन एक्स टू प्लस आई वाई टू। ठीक है, देखिए करना कैसे इसको, पहले एक्स वन का मल्टीप्लाई एक्स टू के साथ, तो क्या लिखेंगे एक्स वन एक्स टू। फिर हम लोग किसका करेंगे, एक्स वन का मल्टीप्लाई आई वाई टू के साथ, तो क्या लिखेंगे प्लस आई एक्स वन वाई टू। बात समझ में आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई आई वन का मल्टीप्लाई एक्स टू के साथ, तो क्या लिखेंगे प्लस आई एक्स टू वाई वन। बात समझ में आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, तो क्या कह देखिए आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई वन वाई टू। बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या लिखेंगे एक्स वन एक्स टू। अब आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने कल लिखा थी माइनस वन होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई वन वाई टू प्लस, अब ब्रैकेट में आई यहाँ कॉमन ले लेंगे, देखिए आएगा एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन। ये हमारा क्या है मल्टीप्लीकेशन। देखिए कैसे अब डायरेक्ट करना हो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस आई। देखिए इसका मल्टीप्लाई एक बार आई वाले के साथ इसके साथ और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, फिर ऐड कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ गया। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मान लीजिए हमें टू प्लस थ्री आई और थ्री प्लस टू आई, इसका मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए टू का पहले करेंगे थ्री के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा सिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे टू का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, टू के साथ, तो आ जाएगा प्लस फोर आई। अब थ्री का मल्टीप्लाई थ्री के साथ तो प्लस नाइन आई, और थ्री का मल्टीप्लाई सिक्स के साथ क्या आ जाएगा प्लस सिक्स आई स्क्वायर। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन होती है, तो लिखेंगे सिक्स, ये क्या आएगा फोर प्लस नाइन थर्टीन आई माइनस सिक्स। ठीक है, देखिए अब क्या होगा यहाँ पे सिक्स से सिक्स कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया डायरेक्ट थर्टीन आई आ गया। बात समझ में आ गया। अब अगर हमें डायरेक्ट करना होता है तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है टू प्लस थ्री आई और थ्री प्लस टू आई। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करते हैं टू का मल्टीप्लाई थ्री के साथ, तो हमारा सिक्स आंसर आ जाता है। फिर इसका थ्री का टू के साथ तो क्या आ जाता है सिक्स आ जाता है, और फिर दोनों को माइनस लिख लेते हैं, ये देखिए तो इधर जीरो आ गया। अब फिर नीचे क्या करते टू का मल्टीप्लाई टू के साथ तो फोर आई आ जाता, और थ्री का मल्टीप्लाई थ्री के साथ तो प्लस नाइन आई आ जाता। कितना हो गया थर्टीन आई। देखिए हमारा, ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब अगले लेक्चर में हम आपको कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।